नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है गन्नौर के अंदर और मेरे साथ जो ये चेहरा आप देख रहे हो, सनाया सनाया किन्नर। किन्नरों की मैं बात करूं, काफ़ी पुराने समय से जो है किन्नरों का एक अलग ही इतिहास रहा है और लोगों के बीच में जो है किन्नरों को लेकर अलग अलग तरह की जो है बातें भी की जाती है और किन्नरों को जानने को लेकर उत्सुकता भी रहती है। तो आज हमारे साथ जो है सनाया जी जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सनाया, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। शुक्रिया। नमस्कार सभी को, आपको भी और सभी चैनल वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शनाया है और मेरी उम्र 23 साल है और मैं गन्नौर शहर की रहने वाली हूँ। और मेरी गुरुजी का नाम रेशमा जी हैं, गन्नौर में रहने वाली, और हम सब लोग यहीं पर रहते हैं बचपन से। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे फैमिली वालों ने मुझे किन्नरों को दे दिया था। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। सनाया जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, किन्नर किन्नर होता क्या है? किन्नर एक वो चीज़ है जो राम रहीम की दुआ है, जो राम के वरदान है, वो किन्नर है। ठीक है ना? किन्नरों का काम क्या है? दुआ आशीष करना किन्नरों का काम है। लोगों की खुशियों में शामिल होना, नाचना, गाना, छोटी-छोटी चीज़ों को अपना मतलब एक बहुत बड़ी खुशियाँ बना लेना, और प्यार और मोहब्बत की तलब पाना, यानी कि एक उम्मीद सामने वाले इंसान से रखना कि ये इंसान हमें प्यार और मोहब्बत करे। किन्नरों की मैं बात करूं, किन्नरों का नाम आते ही लोगों की तरह दिमाग में जो अलग अलग तरह की बातें जाती है, किन्नरों को लेकर लोग अलग अलग धारणाएं हैं। कई किन्नरों को इतना बदनाम भी कर दिया है, किन्नर शब्द आते ही सोचते हैं पता नहीं लूटपाट करने वाले लोग हैं। जहां मैं उन लोगों की बात करूं जो किन्नर अपने आप को किन्नर बताते हैं, रोडों पे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। जगह जगह आप भी देखते हो, हर ट्रैफिक गाड़ियों को रुकवा रुकवा कर पैसे मांगते हैं। और एक तरफ जो आपके समाज में रहकर घरों में जाकर खुशियां बांटते हैं, वहां पे बधाइयाँ लेते हैं। उन किन्नरों को क्या कहना चाहोगे आप, जो किन्नर हैं रोड पे कंटिन्यू जो आप देखते ही रहते हो, लोगों को परेशान कर करके पैसे लेते हैं, लोग नहीं भी चाहते फिर भी उनको पैसे देते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मैं किसी को भी या किसी भी कम्युनिटी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी। दूसरी बात ये है कि जो टोल पे खड़े हैं कि कुछ नकली है या कुछ है, मैं किसी की रिस्पेक्टफुल या किसी की इज़्ज़त पे या किसी को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि हर इंसान अपने पेट की रोज़ी के लिए खड़ा है। बट हाँ, अगर कोई इंसान जो प्यार से अपनी श्रद्धा से सामने वाला इंसान आपको दे रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उनके साथ बदतमीज़ी मत करो। ठीक है ना? अब मैं ये बोलूँ कि वे नकली किन्नर है या असली किन्नर है, पर जो नॉर्मली असली किन्नर होते हैं, वे टोली बधाई का काम करते हैं, शादी में और बच्चे होने में खुशियाँ मनाते हैं। रोडों पे नहीं। हाँ, वे रोडों पे नहीं माँगते हैं। सनाया जी, गन्नौर के अंदर हम यहाँ मौजूद है, आपका अपना परिवार है यहाँ, क्योंकि जहाँ पे आप लोग रहते हो अपना अपना एक इलाका होता है। बधाइयाँ मांगने जाते हो, बधाइयाँ जब मांगने के लिए जाते हो, कितना प्यार लोगों से आज के समय में कितना प्यार लोगों से मिलता है, और जब बधाइयाँ लेने के लिए जाते हो कैसा फील आपको करते हो? देखिए कि कुछ इंसान जो होते हैं वो दिमाग के थोड़े एंग्री भी होते हैं, कुछ हैप्पी रहने वाले भी होते हैं, तो हमारे ऊपर बात होती है। ठीक है ना? आज के टाइम में कि सामने वाला गर्म है, हम गर्म हो जाए तो मानने वाली बात है, आग तो लगनी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सामने वाला इंसान गर्म है तो हमें नरम होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनके उनके घर पर, उनकी द्वार पे अपने पेट की आस लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? हम इंसान भी आस लगाते हैं, हर घर को देखते हैं कि काश इस घर में कुछ और मेरे पेट को मिले। मेरे घर में बुड्ढे हिजड़े हैं, मेरे घर में छोटे-छोटे हिजड़े हैं, बच्चे हिजड़े हैं। जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया-लिखाया, ऐसे ही मेरे गुरुजी ने और 4 बच्चे हमारे किन्नर जो हैं, वे 4 हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हमारी गुरुजी उनको पढ़वा रही हैं। तो हम लोगों की भी आस होती है, ठीक है ना? हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जजमानों के घर में, हमारे इलाके में खूब खुशियाँ हों और हम उनकी खुशियों में शामिल हों, नाचे-गाएँ और खूब खुशियाँ मनाएँ। जब बधाई लेने के लिए किसी के घर जाते हो, क्या जिद पे अड़े हो कभी कि नहीं मुझे तो इतना ही चाहिए? देखिए, आजकल जो सामने वाला इंसान है वो सब समझदार हो चुके हैं। सामने आजकल सब स्टडी हैं, सब मतलब कि आज की जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम भी सामने वाले इंसान को देख के माँगते हैं, गरीब है गरीब जैसा माँगते हैं, अमीर है अमीर जैसा माँगते हैं। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि खुश होके इतना दे देते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती, और बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि जिससे बहुत उम्मीद होती है और वो दे ऐसा देता है कि दिल टूट जाता है।
किसी के घर जाने से पहले क्या उसके बारे में फैमिली बैकग्राउंड वगैरह जान के क्या तब आप लोग जाते हो कि हाँ इस परिवार से तो इतना लेके ही लौट के आना है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुँह मांगी इंसान को ना मौत भी नहीं मिलती आज के टाइम में, इंसान को मुँह मांगी मौत भी नहीं मिलती है आज के टाइम में। तो सबसे बड़ी बात ये, हम जाते हैं, जाने के बाद अपना सत्ती लगाते हैं, ढोलक बजाते हैं, उसके बाद सामने वाला इंसान खाने के लिए लेके आता है, पीने के लिए लेके आता है, हम मुँह झूठा करते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं। कम लगता है तो ज़िद कर लेते हैं, क्यों? देखो, हमारे जो जजमान हैं, मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से, ऊपर वाला लड़नी रात रखे, बिछड़नी रात हम लोगों की कभी ना रखे। ठीक है ना? लड़ेंगे, ये तो प्यार की लड़ाई है। ये तो एक प्यार की, एक मोहब्बत की, इंसान की लड़ाई होती है, ज़िद होती है। ये वहाँ कोई हम छुरी, चाकू या बंदूक थोड़ा ही ना लेके जा रहे हैं उनके पास। तो जिस घर से बधाई लेके आते हो वहां पे कभी जो मांग रहे हो वो ना मिला, कभी बद्दुआ दे के वापस लौटे हो? देखिए, आज के वक़्त में, आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग बद्दुआ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बद्दुआ देने से कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ़ एक प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला बुद्धि दे, ऊपर वाला दिल में रहम डाले हमारे लिए। कि सामने वाला इंसान है, ऊपर वाला रहम डाले कि आज वो इंसान इतना दे रहा, आज नहीं तो कल तो उस सामने वाले इंसान को हम पे रहम आएगा, वो देगा। बद्दुआ देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्या देना? वो भी हमारे पेट को देने वाले, उनको कुछ होगा बाद में दर्द हमको ही होगा। अच्छा सुनाया जी, मैंने तो कभी नहीं देखा, सुना ही है बड़े लोगों से कि आप लोगों की बद्दुआ के साथ साथ दुआ भी बहुत लगती है। कभी ऐसा हुआ किसी को दुआ दी हो और वो लौट के आए हो आपको धन्यवाद बोलने के लिए? देखिए, ऐसे तो बहुत है, बहुत है, बहुत है, जिनको हम सिक्का देते हैं, ठीक है ना? चावल देते हैं, कोई मतलब किसी की जायज़, देखिए नाजायज़ नहीं मानने वाली बात है, कोई सामने वाला इंसान के दिल में कोई खोट है या वो किसी गलत चीज़ की हमसे दुआ करवा रहा है, वो हम उसको दुआ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हक़ सुनेगा, सच्ची प्रार्थना को कबूल करेगा, सच्ची दुआ को कबूल करेगा। और अगर हम, उसके दिल में कोई खोट नहीं, उसका दिल साफ़ है और हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा। अच्छा हाँ जी। सनाया जी, ये तो बातें रही जो एक समाज के बारे में हर कोई जानने का इच्छुक होता है, वो मैंने आपसे बात की। अब थोड़ी सी कोई आपकी बात कर लेते हैं। सनाया जी, जिस तरीके से घर बार आपने छोड़ दिया, आपने बताया कि 3 साल के थे तभी परिवार वालों को पता चल गया कि आप एक किन्नर हो और वहां से परिवार को 3 छोड़ साल के नहीं, 3 तीन या दिन 4 दिन के थे तीन तभी या से। चार दिन हाँ के थे जी, हाँ जी। तभी जो आप परिवार छोड़ के आपके गुरु माँ के पास आ गए हाँ थे। जी, हाँ जी। कभी लगा नहीं कि हाँ मेरे को उसी परिवार में रहना चाहिए था और परिवार के पास क्यों बिछड़ गए? देखिए, कभी-कभी तब ऐसा फ़ील होता है, हम शादी वगैरह बधाई में जाते हैं, फिर फेस्टिवल्स होते हैं, होली आती है, दिवाली, ईद, बकरा-ईद सब कुछ आते हैं। तो उस वक़्त में ऐसा फ़ील होता है कि काश हमारी फ़ैमिली होती, काश मैं भी किसी के घर की बहू होती, मेरा कोई हस्बैंड होता या सब कुछ होता। तो उस वक़्त में फ़ील होता है। और बस क्या कर सकते हैं, किस्मत है, अपनी ज़िंदगी में भी हम लोग खुश रहते हैं। एक छोटी-सा हमारा परिवार है, मैं हूँ, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा शौहर, मेरा तन, मेरा वतन, सब मेरी गुरु हैं। सनाया जी, जिस तरीके से आप यहाँ पे आए मैंने सुना आपके बारे में काफ़ी, आपके गुरु माँ ने आपको पढ़ाया लिखा भी, हाँ कितना जी। कितनी पढ़ाई आपने? मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर फाइनल हूँ, प्लस मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर भी हूँ। जब पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारे लड़कों के बीच भी रहे होगे, क्या किसी से कभी आपका अट्रैक्शन बोलूं या प्यार, दोनों में से कुछ हुआ? नहीं, देखो कॉलेज टाइम में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ के बहुत मेहनत के पैसे हैं, मेरी गुरुजी के, तो मैंने उन पैसों को वेस्ट नहीं किया। इन चीज़ों में ना फ़ोकस लगा के मैंने अपनी स्टडी पे फ़ोकस किया। और हाँ, प्यार-मोहब्बत की बात है, देखो इंसान का जानवर का भी दिल होता है, हम भी इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कभी किसी से प्यार नहीं किया या किसी को कुछ नहीं किया, हमने सब किया। बट ये है ना कि हम लोग एक किन्नर हैं, हम कभी किसी का घर नहीं बसा सकते या फिर हम कभी किसी को बच्चा नहीं दे सकते, हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करके और सोच के इन चीज़ों से पीछे कदम ही रखना चाहिए। अब अपनी खुद की लाइफ की मैं बात करूँ, इस समाज में तो आप रह रहे हो और बहुत सारा आपको प्यार भी मिला है इस समाज से। इसके हट के जैसे आपने बताया कि फीलिंग्स की बात आती है, सुंदरता को दिखाने के लिए श्रृंगार करना, देख भी रहा हूँ बहुत सारा मेकअप भी किया है आपने। एक दूसरे के अंदर जो आपके परिवार में इसमें कभी ऐसा होता है कि आपको देख के ही कि हाँ ये इतने सुंदर है मैं इतने सुंदर, एक दूसरे से जेलस होते हैं कभी? नहीं, हम एक-दूसरे से जेलस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जेलस वहाँ होती है जहाँ पे एक लड़के का मैटर आ जाता है, हम किससे जेलस करेंगे? हम तो एक-दूसरे में और खुश होते हैं कि नहीं, मेरी बहन अच्छी लग रही है, मेरी गुरु अच्छी लग रही है या मैं अच्छी लग रही हूँ। हम एक-दूसरे से कभी नहीं जलते हैं। किन्नर में भी मेल और फीमेल होते हैं, आप फीमेल? हाँ जी, मैं फीमेल किन्नर हूँ। अच्छा सनाया जी,
जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हो, आज ही पता चला, देखा बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। उसको फॉलो करते करते कभी किसी ने नंबर मांगा हो, कॉल वॉल, कभी बातचीत हुई हो? काफ़ी लोग मांगते हैं, काफ़ी लोग, एक नहीं काफ़ी बहुत बहुत लोग मांगते हैं। लाइव पे आ जाते हैं, वहाँ पर भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उस चीज़ में कोई प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो गलत नज़रिए से नंबर मांग रहा है। कोई शादी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो इससे बेहतर ये अपना दिल तोड़ने से, कुछ करने से बेहतर है कि उस चीज़ से पहले ही हम बहुत पीछे रहें, तो वो बेस्ट है। सनाया जी, हमने देखा बहुत सारे किन्नरों ने, ऐसी बात नहीं है, किन्नरों से भी लोगों ने शादियाँ की है और खुशी खुशी रह भी रहे हैं। अगर आपके साथ कभी भविष्य में इन फ्यूचर ऐसा होता है, कोई आपसे शादी करना चाहे, क्योंकि जिस तरीके से आपका इंटरव्यू आपको हज़ारों लोग देख भी रहे हैं, क्या पता उन्हीं में से कोई निकल के आए आपसे शादी करना चाहे, तो क्या शादी करने के लिए? नहीं, नहीं, क्या फ़ायदा? मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे गुरुजी ने, जिसने मुझे छत दिया रहने के लिए, खाने के लिए, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया और माँ की जगह मोहब्बत दी। मेरे लिए मेरे पति, मेरे शौहर, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे लिए वे सब कुछ मेरे वही हैं। और जब इंसान ने एक बार प्यार किया, वो हासिल नहीं हुआ, एक बार इंसान को ठोकर लग चुकी है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे लिए मेरे शौहर, मेरे माँ, मेरे बाप और मेरा ये श्रृंगार, मेरा मेकअप सब मेरी गुरु के लिए है, मेरी माँ मान के के लिए। चलेगी खुद से प्यार। हाँ, मैं खुद से और अपनी माँ से सिर्फ़ प्यार करती हूँ। मेरे लिए मेरे शौहर, मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। आपके समाज से तो आपको प्यार मिल ही रहा है, एक नॉर्मल समाज से भी आपको बहुत सारा प्यार मिला है। उस समाज को क्या कहना चाहोगे? कुछ ऐसी बात जो आपको ऐसी लगती हो कि नहीं, आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, आज वो सभी लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं वैसे हम गन्नौर में रहते हैं, गन्नौर में, तो मैं सभी लोगों को सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगी कि मैं नहीं, आज मैं हूँ, कल को और है, सब कुछ है, कि प्लीज़ आप लोग किन्नरों की रिस्पेक्ट कीजिए, किन्नरों से प्यार कीजिए, वे पैसों के नहीं, प्यार के भूखे होते हैं। आप उनसे 2 बोल प्यार के बोल के तो देखिए, आपको 10 बोल प्यार के मिलेंगे वापस। और प्लीज़ मैं भगवान से दुआ करती हूँ, कभी किसी के घर में किन्नर पैदा ना हो, और अगर हो तो मैं सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, स्टडी कराइए और बहुत ऊपर मकाम पर उनको लेकर जाइए। सनाया जी, एक सवाल और आपका, सुनने में आ रहा है कि आपने जॉब भी की है, हाँ जी, मैंने जॉब। नॉर्मल लोगों के बीच रहे होंगे, क्या कभी ऐसा लगा कि हाँ, आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे वो लोग? देखिए, जो मेरे स्टाफ़ के लोग थे, उन वो स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब थे, बट उनको मेरे साथ कंफ़र्टेबल हो गए थे। उनको मेरे साथ रहने की, खाने की, जॉब करने की आदत हो गई थी। बट उसके बाद मतलब जैसे कोई आता था कस्टमर वग़ैरह, तो ये काफ़ी देर तक देखते थे, बातें करते थे, तो तब मुझे थोड़ा अजीब लगता था। बट मैं इग्नोर करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम अपने काम पर फ़ोकस करना था। जॉब छोड़ने का कारण क्या रहा? क्या अब आपका मन नहीं करता, नहीं दोबारा जॉब सही है, जॉब करनी असल चाहिए? में क्या बात है ना, मम्मी जी की तबीयत ख़राब रहने लग गई है, मम्मी जी बीमार रहने लग गई हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने अपनी फ़र्स्ट मेरे लिए मेरी माँ है। मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो मैंने जॉब वग़ैरह सब कुछ छोड़ के अपनी माँ का सहारा लिया, अपनी माँ को घर पर बिठा के अब सब गन्नौर के अंदर टोली, बधाई, जाना-आना मैं करती हूँ। अपने एरिया को लेकर काफ़ी विवाद रहता है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? हमारे साथ आजकल एरिया को लेके विवाद, हमारे गुरुजी को परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जो मतलब कि जो और है चोर किन्नर हैं जो, और वे भी मतलब जो चोर किन्नर हैं वे हमारे इलाके में आके बस चुके हैं, और क्या नाम कहते हैं, वे हमारे इलाके को मांग भी रहे हैं और मतलब धमकियाँ भी दे रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेरे गुरुजी को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशान भी किया जा रहा है, इसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से सनाया जी से हमने बात की और बड़े ही अच्छे ढंग से सनाया जी ने बात भी रखी और जो जो इनको तकलीफ़ है वो भी बताया कि समाज के लोगों से ये चाहते क्या हैं। और बाकी रही बात इनके गुरुजी से, बहुत ही जल्द जो है रेशमा जी उनसे बात करेंगे, जानेंगे जिस तरीके से सनाया जी ने इतने अच्छे ढंग से ट्रीट किया हम लोगों को। उम्मीद करते हैं गुरुजी में कहीं इनसे भी ज़्यादा गुण मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सबको, और नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो आपने देख ली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इंटरव्यू कैसा लगा और सनाया ने जो कहा कितना सही लगा और कितना गलत लगा। थैंक यू वेरी मच।